आज उत्तर प्रदेश में आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। कई जिलों से गड़बड़ी धांधली की शिकायत हुई है। एसटीएफ ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। क्या रहा आज दिन भर, इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हैं। सर, एसटीएफ को क्या पहले से कोई सूचना थी और कहां कहां गड़बड़ी हुई है? एसटीएफ लगातार अभिसूचना संकलित करती रहती है और जब भी प्रमाण उपलब्ध होता है उस समय ऐसे प्रकरणों में गिरफ्तारी करती है। इस प्रकरण में भी, इस एग्जामिनेशन में लगातार एसटीएफ अभिसूचना संकलन कर रही थी और हमें जानकारी हुई थी कि कई गिरोह एक्टिव हैं। दो खास गिरोहों के बारे में पता चला था, जिसमें से एक सॉल्वर बिठा करके अभ्यर्थियों की अनुचित मदद करने की कोशिश कर रहा था और दूसरा ब्लूटूथ की मदद से उन्हें एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। इसमें एक गैंग पकड़ा गया है प्रयागराज से, जो पूर्व के एक पुराने शिक्षा माफिया अथवा नकल माफिया गैंग से संबंधित है, केएल पटेल के। उसे टीटी एग्ज़ाम में उसका अनावरण हुआ था उसके गैंग का। और इस ग्रुप को एक ब्रीज़ा गाड़ी में पेपर को सॉल्व करते हुए पकड़ा गया है। इस ग्रुप ने अपने जिन अभ्यर्थियों को नकल कराना था उन्हें ब्लूटूथ डिवाइसेस दिए थे और कई ऐसे अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर के 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन सब के विरुद्ध अलग अलग जनपदों में मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो मुख्य अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि और भी गिरफ्तारियां की जा सकें अथवा और भी जानकारी इकट्ठी की जा सके इन गैंग्स के बारे में। सर, आप जब ब्लूटूथ डिवाइस की बात करते हैं तो इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, कैसे ये नकल कराते हैं? इन गैंग्स का मोडस ऑपरेंडाई बहुत सिंपल होता है। कुछ गैंग्स अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देते हैं, यानी उधर से अभ्यर्थी सवाल बताता है और ये जवाब बता देते हैं। इसके अलावा कुछ गैंग्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ामिनेशन शुरू होने के बाद जब पेपर ओपन हो जाता है तो किसी न किसी, जैसे 501 सेंटर्स थे, उसमें किसी न किसी के प्रबंधक अथवा किसी चपरासी से लाइजन बिठा करके और पेपर की डिजिटल फ़ोटोकॉपी को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं और इसी का इस्तेमाल वो उसका सॉल्वर गैंग्स पूरे सोल्यूशन बनाते हैं और वापस किसी न किसी तरीके से अभ्यर्थी को भेजने की कोशिश करते हैं अथवा इन ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से उनको आंसर डिक्टेट करने का प्रयास करते हैं। एक, जैसे आपने सॉल्वर्स की बात भी की कि कई जगह पे सॉल्वर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। सॉल्वर्स के जरिए कैसे परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश होती है और कहाँ से ये सॉल्वर आते हैं? सॉल्वर का कहाँ से कैसे इंतजाम होता है? सॉल्वर्स हमारी कॉलोकियल भाषा में मुन्ना भाई के प्रकार का एग्जामिनेशन हुआ, जो किसी भी अभ्यर्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति बैठकर परीक्षा देता है। ये सॉल्वर्स जनरली बहुत ही जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है कोचिंग संस्थानों में। और इन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में जिसके पास धन की कमी होती है तो बहुत गरीब परिवार से होते हैं, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें धन के माध्यम से लालच दे करके और इनका इस्तेमाल किसी अन्य लोगों के बदले में एग्ज़ाम देने के लिए किया जाता है और इस प्रकार के सॉल्वर्स भी पकड़े गए हैं। बिहार सॉल्वर्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है जहां हम लोग लगातार नज़र रखते हैं और आज भी 2 बिहार के सॉल्वर्स पकड़े गए हैं। तो सर, जब सॉल्वर को बिठाते होंगे अभ्यर्थी की जगह पे तो क्या उन लोग फ़ोटो मॉफ करते हैं? अंदर एंट्री कैसे हो जाती है? जो एग्ज़ामिनेशन के समय जो फ़ोटोग्राफ सबमिट होती है वो मॉफ्ट होती है, तो वो 2 लोगों की तरह दिखती है। जो सॉल्वर होगा उसकी तरफ भी दिखेगी, जो अभ्यर्थी है उसकी तरफ भी दिखेगी, क्योंकि इन दोनों फ़ोटोज़ को मिक्स करके बनाई जाती है। इसके अलावा कई बार चूँकि फ़ोटोग्राफ बहुत क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। जो बाहर की सिक्योरिटी है उसको धोखा दे के घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ भी एग्ज़ामिनेशन में कोई भी बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिया जाता है, वहाँ फिर ये सॉल्वर्स फेल हो जाते हैं।
इसलिए एग्जामिनेशन के समय बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स का कलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर इस परीक्षा में क्या बायोमेट्रिक था? नहीं, इस परीक्षा के डिटेल्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन परीक्षा के बारे में जितनी भी हम लोगों ने इसको जितना भी इसकी सिक्योरिटी हम लोग प्रदान कर सकते थे, जितना भी इन गैंग्स पर नज़र रख सकते थे उतना सब एसटीएफ ने किया, और इसी का रिज़ल्ट है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से 23 गिरफ्तारियाँ हुई। सर सोशल मीडिया में भी ये चल रहा है, कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों ने भी ट्वीट किया है कि पेपर लीक हुआ है। क्या पेपर वाकई लीक हुआ है? नहीं, इस प्रकार के तो कोई इंडिकेशंस हमें नहीं मिले हैं। ये पेपर लीक होने में वो पेपर एग्ज़ामिनेशन के पहले बाहर आ जाता है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। तो ये थे एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, जो बताते हैं कि जब इस तरह की परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो काफ़ी पहले से ही एसटीएफ अपनी तैयारी में लगी रहती है, और एसटीएफ की तैयारियों का ही ये नतीजा है कि 23 लोग गिरफ्तार हुए और अभी भी गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि हर भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं से सॉल्वर, गैंग या पेपर आउट कराने वाले सेंध लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।